कुछ लोगों का कमेंट भी आया था और मैसेज भी आया था कि सर टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल थोड़ा सा समझा दो। तो टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है काफ़ी कन्फ्यूजन है, टफ है, तो मैं इसको इजी करके आपको बताने की कोशिश करूँगा। टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। स्पोरोफिटिक का मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी, और गैमेटोफिटिक का मतलब होता है गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट बॉडी। तो ब्रायोफाइटा के हमने पढ़ा था कि गैमीट फॉर्मेशन करता था, डायरेक्ट थैलस पाया जाता था, लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। इसका मतलब स्पोर बनाएगा, और ये दो टाइप के स्पोर बनाते हैं, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस जो होते हैं 2 टाइप्स के स्पोर बनाते हैं, और जो होमोस्पोरस होते हैं एक ही शेप साइज के, एक ही प्रकार के स्पोर बनाने का काम करते हैं। लाइफ साइकिल से भी क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है, एनसीईआरटी में, तो देर किस बात की है, जल्दी से फॉलो कर लो। चलो शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। सबसे पहले इसकी प्लांट बॉडी क्योंकि स्पोरोफिटिक होती है तो हम इसी पर नजर डालेंगे कि इसकी प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। चलो, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इसका मतलब ये डिप्लॉयड होगी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अगर है तो डिप्लॉयड कंडीशन में होगी, और अगर यही गैमेटोफिटिक होती तो वो हैप्लॉयड होती, जैसा कि आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा है। अब इसकी लाइफ साइकिल मैंने पहले ही आपको बता दिया कि होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टाइप का है, तो पहले मैं यहाँ होमोस्पोरस टाइप के बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो लाइफ साइकिल है होमोस्पोरस की है, होमोस्पोरस की है, इस बात को आपको याद रख लेना है। चलो, स्पोर प्रोड्यूसिंग है तो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए क्या, मियोसिस, क्योंकि स्पोर हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। ये यहाँ क्या हो जाना चाहिए, मियोसिस हो जाना चाहिए। मियोसिस कौन सी सेल में होना चाहिए, इसका कमेंट आप लोग कर देना। अगर आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो भी कमेंट कर देना, इसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। आखिर कौन सी सेल होती है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपने एनसीईआरटी 12th के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कौन सी सेल होती है जहां पर मियोसिस डिवीजन होता है तो स्पोर बनता है, ठीक, उसमें आपने देखा होगा। अब ये मियोसिस डिवीजन होगा, यहाँ पे बन जाएंगे स्पोर्स, स्पोर्स, ठीक है, 4 बनेंगे, इस बात को याद रख लेना है। और सारे के सारे स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉयड कंडीशन में हो जाएंगे, ठीक। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है, जर्मिनेशन। और एक बात और याद रख लेना है कि जो स्पोर होंगे वो होमोस्पोरस होंगे, ठीक है, इक्वल सेम साइज के सब होंगे। जर्मिनेशन के बाद ये बनाता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बना लेगा। भाई अगर गैमेटोफाइट बनाया तो क्या नाम है उसका, कुछ तो नाम होगा। इसके गैमेटोफाइट जो होता है हैप्लॉयड होता है, और इसको बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस, फर्न का प्रोथैलस हार्ट शेप का होता है, क्वेश्चन आता है इससे, है ना, तो ध्यान रखना, प्रोथैलस हो जाएगा। अब ये प्रोथैलस क्या करेगा, 6 ऑर्गन बनाने की कोशिश करेगा। तो पहले बनाएगा एंथ्रीडियम, पहले का मतलब नहीं है, कोई भी बना सकता है, एंथ्रीडियम। और दूसरा जो होता है आर्चिगोनियम होता है, आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम में बनेगा एंथ्रोजॉयड, एंथ्रोजॉयड। और आर्चिगोनियम में दोस्तों क्या बनेगा, आर्चिगोनियम में बन जाएगा एग, और ये दोनों होंगे गैमीट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं मेल और फीमेल गैमीट, दोनों आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इसके बाद होता क्या है, जाइगोट बन जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। दोस्तों जो जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। फाइनली इसमें मियोसिस डिवीजन होता था इन केस ऑफ एल्गी, एल्गी के केस में मियोसिस डिवीजन जाइगोट में होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या बनाएगा, ये एम्ब्रियो बना देगा, एम्ब्रियो। और फाइनली ये एम्ब्रियो कन्वर्ट हो जाएगा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, जो कि डिप्लॉयड से डिप्लॉयड हो जाएगा, यहीं से डिप्लॉयड और यहाँ से डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड हो जाएगा। ये रहा डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाएगा ये। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये
है क्या। ठीक है, तो दोस्तों आपने टेरिडोफाइटा की होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल में दो टाइप के स्पोर बनाएगा, एक है मेगा स्पोर और दूसरा है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है मेल गैमेटोफाइट बनाता है और मेगा स्पोर जो होता है जर्मिनेट करने के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसी को हमें समझना है लाइफ साइकिल के माध्यम से टेरिडोफाइटा का हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब क्योंकि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, इसका मतलब डिप्लॉयड में ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है। यहाँ पे हो जाएगा मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन हो जाएगा। मियोसिस सेल डिवीजन के बाद और मियोसिस डिवीजन होगा तो स्पोर बनेंगे। समझना इस बात को आप लोग, जो स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स दोस्तों स्पोर्स जो बनते हैं वो 4 बनते हैं, ये भी हमें पता है 4 बनते हैं। कैसे, हम कुछ इस तरीके से इसको सिंबल तरीके से समझा सकते हैं। 4 स्पोर बनेंगे इस तरीके से। लो, अब हम ये कह सकते हैं कि 2 स्पोर जो होते हैं ये माइक्रो स्पोर हो जाएंगे, माइक्रो स्पोर्स, और 2 ऐसे होंगे जो मेगा स्पोर हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम हेट्रोस्पोरस टाइप ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल। ठीक, माइक्रो स्पोर जो होता है जर्मिनेशन करेगा, जर्मिनेशन करेगा भाई, जर्मिनेशन तो वो भी करेगा। मेगा स्पोर भी जर्मिनेशन करता है, जर्मिनेशन करता है। ये जर्मिनेशन करके क्या बनाता है, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बना लेगा। दोस्तों माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है, और ये जो गैमेटोफाइट होगा ये कैसा गैमेटोफाइट होगा, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट, यानी कि ये है तो प्रोथाइलस ही, है तो प्रोथाइलस ही, बात को समझना, लेकिन उसमें मेल सेक्स ऑर्गन बनने वाले पार्ट होंगे सब कुछ। ये जर्मिनेशन करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। दोस्तों ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये भी प्रोथाइलस ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग धड़ाधड़ उड़ाते चले जाओगे। अब अगला है देखना, ये मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट बनेगा। क्या बोलते हैं हम, पहले सेक्स ऑर्गन बना दो, एंथ्रीडियम बना दो, एंथ्रीडियम बना दो, और इस एंथ्रीडियम में बन जाएगा एंथ्रोजॉइड, तो एंथ्रोजॉइड बना दो, एंथ्रोजॉइड बना दो। और ठीक इसी तरीके से यहां बना दो आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम बन गया। आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनता है भाई, एग बनता है। दोनों का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ये हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। दोस्तों जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट बनता है, जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, जाइगोट, जिसी को युग्मनज बोलते हैं। और जाइगोट आगे चल के बनाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, और फाइनली स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बन जाती है। ठीक है, अब बात को यहाँ पे थोड़ा सा समझने की है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना। एम्ब्रियो जो होता है वो आगे चल के स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाता है। अब यहाँ पे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डायोसियस कंडीशन भी हो सकती है, मोनोसियस कंडीशन भी हो सकती है। अगर मोनोसियस कंडीशन होगा तो केवल एक प्रकार का स्पोर, दोनों प्रकार के स्पोर बनने वाले स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हो रही, यानी एक ही प्लांट पे, जैसे सिलेजिनेला, एक ही प्लांट पे दोनों टाइप के स्पोर बन जाएंगे। लेकिन अगर ये डायोसियस कंडीशन है तो माइक्रोस्पोर बनने वाले जो थैलस प्लांट होंगे, प्लांट होगा वो अलग होगा, और मेगा स्पोर बनने वाला प्लांट अलग होगा। तो मेल और फीमेल यानी माइक्रो और मेगा स्पोर बनने वाले दोनों प्लांट ही अलग हो जाएंगे, दैट मीन्स डायोसियस कंडीशंस। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको लाइफ साइकिल टेरिडोफाइटा की समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो अच्छे से पॉज करके नोट्स बना लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने ही वाला है ना। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।